नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। दिव्यांग बहनों से स्नेहपूर्ण संवाद कर बंधवाया पवित्र रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने मुहाना सब्जी मंडी में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना को दी स्वीकृति। जैविक कचरे का होगा मौके पर ही निस्तारण। सालाना 48 लाख रुपए की होगी बचत। शिक्षा के साथ हरियाली की अलख। शिक्षा विभाग ने दुर्लभ प्रजातियों के 18 लाख से अधिक पौधे एक ही दिन में लगाकर रचा विश्व कीर्तिमान। रक्षाबंधन के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक और सार्थक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण के साथ हुई, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बहनों का सम्मान किया और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष क्षमताओं वाली बहनों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन के अवसरों का विस्तार कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। मुझे मेरे दिव्यांग भाई बहनों के यहाँ जाना है और रक्षाबंधन का त्योहार मुझे उनके बीच में जाके मनाना है। उनके बीच में जाकर के मुझे रक्षा सूत्र बंधवाना है, जिससे अगर मेरी ये सभी बहनें मेरे को जो आशीर्वाद देंगी, मैं मानूंगा कि मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर सुरक्षा का कवच जो आपने ये बांधा है, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जिस भाव और जिस मन से इसको मेरे हाथ की कलाई पे बांधा है, निश्चित रूप से उसकी मैं पूर्ण रूप से जितनी मेरे में क्षमता है उसको मैं पूरा करूंगा और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विशेष योग्यजन बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये सम्मान दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संदेश है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिले। इस अवसर पर श्री शर्मा ने विशेष दिव्यांगजनों को डिजिटल हियरिंग और लर्निंग किट सौंपी। श्री शर्मा ने विशेष दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी भेंट की। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अनुभव साझा करने के सत्र और विशेष योग्यजन बहनों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा। और कुछ कहोगे? घूमपा जाना है अम्मा को। घूमपा घूमने जाना है उसको। अच्छा, वाह, घूमने जाना है। अच्छा। चलिए, एक सूची बनाई है और बहनों को कहीं ना कहीं जयपुर में अच्छा स्थान देखिए और इन सबको घुमाइए। ठीक है, इसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। राधे राधे। वाह, राधे राधे। राधे 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 राधे। वाह, बहुत अच्छा। और क्या कहना है? नाश्ता करना है। कर लिया? कर लिया। नाश्ता कर लिया, भोजन करना है। हाँ। तैयार है, अभी भोजन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ चाहिए तो मांग लो सर। हाँ, कुरकुरे। कुरकुरे लाइए इनको। मिठाई, मिठाई वो बर्फी, मिलेगी। हाँ, नमकीन, समोसा, कचौरी, पूड़ी, आलू सब्जी, सब्जी खिलाइए, पूरी दाल। खिलाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मिठाई खिलाइए, ये मिठाई दीजिए, ये मिठाई लेके जाइए, ये भी दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुहाना फल एवं सब्जी मंडी में जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए एक अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से मंडी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले फल और सब्जी के जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से उपचार कर उसे कंपोस्ट और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत की जाएगी। 27 करोड़ रुपए की इस परियोजना की संपूर्ण लागत भारत सरकार
के उपक्रम वैपकोस लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन, ठोस कचरा प्रबंधन विनियम 2016 और जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई इस पहल से न केवल मंडी परिसर की स्वच्छता और हाइजीन में सुधार होगा, बल्कि खुले में कचरा डालने से उत्पन्न दुर्गंध, कीट पतंगों और पर्यावरण प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 की धारा 4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से 0 से 10 की संख्या तक श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के प्रावधानों से छूट मिलेगी। इससे छोटी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी भी दी है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत क्रियान्वित एमओयू की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निवेशकों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखें और विविध स्तरों पर लंबित स्वीकृतियों का सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर प्राथमिकता से निष्पादन कर निवेश प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर उतारने में निवेशकों की सहायता करें। साथ ही ऐसे विभाग जहां एमओयू की संख्या अधिक है, विभाग स्तर पर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाए। ऐसे निवेशक जिनके पास परियोजना क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध है और विविध स्तरों पर कोई अनुमोदन लंबित है, ऐसे प्रकरणों का संबंधित विभागों और निवेशकों के साथ समन्वय प्राथमिकता से निष्पादन के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। ऐसे एमओयू जहां निवेशक के पास भूमि उपलब्ध है और परियोजना के स्तर पर सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए। श्री पंत ने सभी विभागों के सम्मिलित प्रयासों से अब तक 4.25 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग का लक्ष्य प्राप्ति पर सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश का माहौल सकारात्मक है, हमें और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने बताया कि निवेशकों के प्रदेश में आने से सरकार को रोजगार, शिक्षा, तकनीकी जैसे कई क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे राज्य में अधिक से अधिक निवेश होगा और राज्य विकास की नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। राजस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में अग्रणी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के नेतृत्व में पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण देने के प्रयासों के तहत शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई को प्रदेश भर के 65,852 विद्यालयों में एक ही दिन में 18,38,424 दुर्लभ, विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे लगाकर एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। गौरतलब है कि ये उपलब्धि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज की जा रही है, जिसका प्रमाण पत्र जल्द ही राजस्थान सरकार को प्रदान किया जाएगा। ये महाअभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विभागीय अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी और जागरूकता का प्रतीक बन गया है। विद्यालयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की भावना को जमीनी स्तर पर प्रसारित कर शिक्षा विभाग ने बच्चों को प्रकृति से जुड़ने, परंपरागत ज्ञान को पुनर्जीवित करने और सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध कराने का कार्य किया। और अब देखिए प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा रारा भरतपुर में 20 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।